नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने मैथ का तीसरा चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किया था। इसका 2 पार्ट इससे पहले आ चुका है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर वो 2 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग तीसरा पार्ट प्रॉफिट लॉस का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। दोस्तों, कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें तो डूबना है दरिया में मंजूर बस इसी खातिर, हमें तो डूबना है दरिया में मंजूर बस इसी खातिर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। आइए दोस्तों, इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज, इसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने आपको टाइप 5 तक बता दिया था। आज हम लोग टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। इसके आगे और भी जितने सारे टाइप आएंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, वो सब क्वेश्चंस होगा। आइए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रतिशत का टाइप 3। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि किसी कक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें कोई भी क्लास है, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, मतलब 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। उसमें क्या कह रहा है कि 50% बच्चे जो पास हो गए हैं, मतलब 1100 में से 50% बच्चे पास कर गए हैं एग्जाम में, और लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हो गई है। मतलब 900 में 40% पास हुई हैं और 1100 लड़के में से 50% पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या बोले थे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या बोले थे कि अगर पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले आप लोग उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले मतलब जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग उस तरह से लिखिए पहले। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले आप एक बार लिखिए। थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हैबिट बन जाएगा, तो बिना लिखे भी बना सकते हैं। क्योंकि आप स्टार्टिंग है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लिखिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1100 लड़के हैं, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1100 लड़के को हम बॉयज लिख सकते हैं, बॉयज। और यहाँ पे लिखा हुआ है 900 लड़कियां हैं, लड़कियां को हम गर्ल लिख सकते हैं, गर्ल। ठीक है, इतना लिख दिए। बॉयज कितना है, 1100 है बॉयज, 1100 लिख दिए। लड़कियां हमारे पास 900 है, तो 900 लिख दिए, 900 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि इसमें से 50% लड़के मतलब इसका बात कर रहा है, लड़का का बात कर रहा है। ठीक है, तो 50% ये 50%, इसका 50% कितना होगा, 50% लड़के बोल रहा है और तथा 40% लड़के पास हो जाते हैं, तो ये पास हो गया, पास लिख दिए। अब 50% फेल होगा, 50% जो होगा फेल होगा। ठीक है, क्या होगा कि देखिए इसमें बोल रहा है 50% लड़के पास हो जाते हैं, तो बचा कितना, 85% ना, वही ना फेल होगा। तो अपने से लिख सकते हैं कि 50% पास हुआ, 50% फेल हुआ। ये बॉयज का हो गया। ठीक है, अब गर्ल्स में आ जाइए। गर्ल्स में क्या बोल रहा है कि 40% जो 40% है, 40% पास होता है। ठीक है, और बचा कितना, 60%। क्या 100% मानते हैं ना, किसी भी चीज को हम लोग 100% मानते हैं। तो 40% बोल दिया कि फेल हो गई है, 40% लड़की पास हो गई, तो फेल कितना होगा, 60% होगा, नेचुरल सा बात है। और इसमें बोल दिया 50% लड़का पास हो गया, तो 50% ही फेल होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब इस दो को इस तरह लिख लीजिए, ये बन गया। अब क्या कीजिए आप कि जितना बोल रहा है उतना आप ये निकालिए, मतलब वैल्यू निकालिए, मतलब कितना लोग फेल हो रहा है, प्रतिशत में है ना। अब इसको चेंज कर लीजिए कि फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 50%, तो 1100 का 50% कितना होगा, निकाल के देखिए। 1100 का 50% कितना होगा, देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 11 5 55, मतलब कि 550 विद्यार्थी, 550 लड़के हो गए। ठीक है, 50% निकालिए तो मतलब 550 कितना कि पास हो गए हैं, 550 पास हो गए हैं। तो फेल कितना हुए होंगे, इसका भी 50% बोल रहा है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है, अब अजय गर्ल में बोल रहा है कि 900 टोटल है, ये टोटल है। ठीक है, टोटल है, और ये बॉयज का टोटल है, ये बॉयज का टोटल है। ठीक है, टोटल है, मतलब कुल इतना 900 लड़कियां कुल है, और
1100 लड़के हैं, तो अब बोल रहा है 40% पास होते हैं, तो 40% 900 का 40% निकाल सकते हैं। 900 का 40% कैसे निकलेगा? 40% है, तो आपको पहला वाले वीडियो में क्या बताए थे, प्रतिशत को हम लोग बट्टा में 100 लिखते हैं। पहला वाला वीडियो याद कीजिएगा, पहला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपको, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। ठीक है, 40% ऐसे निकाल सकते, 40 अगर प्रतिशत में लिए रहा तो उसको बट्टा में 100 लिख देते थे, 2 जीरो काट दिए, अब गुना कर दिए, 9 का 9 18 29 27 9 के 36 360, एक जीरो है ना यहाँ पे, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, मतलब 360 बच्चे 360 लड़कियां पास होती हैं, तो फेल कितना होती हैं? तो फेल कैसे निकालिएगा? 900 में से 360 को घटा दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा लड़कियां, तो 900 में से 360 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 540 आएगा। 540 लड़की फेल होती है और 360 लड़की जो है कि पास होती है। ठीक है, ये रफ है, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला। ठीक है, देखिए फॉर्म अब आ गया। अब देखिए जो जो बोल रहा था वो तो कम से कम लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, देखिए पास है तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल होने वाला विद्यार्थी का प्रतिशत पूछ रहा है। फेल होने वाला मतलब कि दोनों में फेल कितना हुआ है उसका टोटल प्रतिशत निकालना है। तो फेल कितना हुआ है, एक देखिए यहाँ पे फेल हुआ है और यहाँ पे फेल है, मतलब कि टोटल जोड़िए, टोटल कितना फेल होगा? 500, टोटल कितना, मतलब कि टोटल कितना लोग फेल हुआ है? 550 इधर फेल हुआ लड़का और 540 लड़की फेल हुई है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 9 10, मतलब कि 1090 लोग फेल हुआ है। कितना में? टोटल संख्या क्लास में कितने बच्चे थे? टोटल बच्चे कितने थे? 1100 और 900, 11 900 2000 बच्चे में से 1090 लोग फेल हो गया है। तो इसका बोल रहा प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत के लिए क्या बोलते हैं, जब भी प्रतिशत निकालना होता तो गुना करते हैं 100 से, और प्रतिशत दिया हो तो बट्टा में करते हैं। पहला वीडियो बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, अब देखिए इतना लोग फेल हुआ है, 1090 लोग फेल हुआ है, कितना में? 2000 में से। तो अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, सो काटेंगे तो कितना आएगा? 4.5%। ठीक है, इतना लोग फेल होगा। ठीक है, देखिए समझ गए? एक बार और समझा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 1100 लड़का है, टोटल क्लास में 1100 लड़का है, किसी कक्षा में 1100 लड़का है और 900 लड़की है। 1100 लड़का और 900 लड़की है, जिसमें से यदि इसमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास होती हैं, लड़का में 50% पास होता है और लड़कियों में 40% पास होता है, तो बोल रहा था कि फेल होने विद्यार्थियों का संख्या, विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। पूछ रहा था फेल होने के लिए विद्यार्थी कितना लोग फेल हुआ है उसका प्रतिशत निकालिए। तो पहले संख्या निकाल दी कि कितना लोग पास हुआ है, कितना लोग फेल हुआ है, दोनों को निकाल दिए। देखिए 550 पास हुआ, 550 फेल हुआ, क्योंकि 50% था। अब लड़कियों में 40 और 60 था, तो 40% निकाल दिए 900 का, तो 360 होता है, और 900 का 60% निकालेंगे तो 540 होता है। अब देखेंगे कि क्या पूछ रहा था, फेल होने वाला पूछ रहा था, दोनों फेल वाला को जोड़ दिए, इसको और इससे और इसको जोड़ दिए। ठीक है, 540 और 550 को जोड़ दिए तो 1090 हो गया, और टोटल स्टूडेंट कितना था? 1100, और इधर हो गया आपका 900, 2000 में से 1090 लोग फेल हो गया, तो इसका प्रतिशत निकाला था। प्रतिशत निकाले, 100 से गुना कर दी, इसका प्रतिशत निकाल दी, आ गया 54.5%। दोस्तों इधर टाइप 6 सब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला टाइप। दोस्तों ये टाइप 7 है, टाइप 6 हो गया। टाइप 7 में देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा और समझेंगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि बोल रहा है कि चीनी का मूल्य है जो 20% कमी आ गया है, ठीक है, 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे।
देखिए किसी भी चीज का कमी हो गया है तो उसको हमको बराबर, जैसे कोई चीज का हमको जैसे कोई चीज हमको 10 रुपए में मिल रहा था, अब वो हमको 8 रुपए में ही मिल रहा है, लेकिन अब हमको जितना हम खर्च करते उतना ही खर्च करना है। तो हमको क्या बोलते हैं, अपने को जितना जितना जैसे मेरे घर में 5 किलो चीनी खर्च होता था तो अब हमको 7 किलो करना पड़ेगा, तब ना पैसा का बराबर करना है, तो बराबर करना है। तब वही क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% की कमी आ जाती है, मतलब कि मूल्य में, मतलब पैसा में 20% कमी आ गया है, ठीक है। तो खपत में कितना परसेंट वृद्धि करेगा, मतलब खपत में कितना बढ़ा दे कि दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, कि उसका जितना पहले पैसा खर्च होता था अभी भी उतना ही पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी हम बढ़ा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 20% की कमी आ जाने पर, कमी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कमी क्या होता है, कमी क्या होता है कि 100 से कम हो गया तो कमी हो गया, प्रॉफिट लॉस वाले वीडियो में बता चुकी हैं आपको, और 100 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, तो मतलब ज्यादा हो गया तो कमी आ गया। तो इसमें वो होता है ऐसा कि जितना भी कम ज्यादा रहेगा, जितना भी कम और ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 20% कमी कह दिया, अगर 20% अधिक बोल देता तो फिर भी ऊपर में 20 लिखेंगे, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो और यहाँ बोला वृद्धि खर्च के कितना अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पे 100, ये दोनों अपरिवर्तित रहेगा दोनों क्वेश्चन में, या फिर कम ज्यादा कुछ भी बोलेगा, 20% कम बोलेगा, 15% कम बोलेगा, 20% ज्यादा बोलेगा, 15% ज्यादा बोलेगा, जितना भी यहाँ पे लिखा रहेगा, जितना भी यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे कम या ज्यादा कुछ भी लिखा रहेगा आप उसको ऊपर में लिख देंगे 20 पे। अगर फिर आपको देखना है नीचे में क्या लिखना है, नीचे में यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, हल्का सा तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब 5-5 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा, ये सब क्वेश्चन 20% में कमी बोल रहा है ना, तो कमी क्या होता है कि 100 से कम कितना कम, 20, तो 20 से 100 से कम मतलब 20 मतलब 80 लिखेंगे हम लोग नीचे। अगर यहाँ पे बोलता है 20% अधिक बोलता तो हम लोग नीचे में ही चेंज करते हैं, 20% अधिक मतलब 120 हो जाता, ठीक है। जो भी कम ज्यादा करना है उसको नीचे में करना है। तो खपत में कितना मतलब वृद्धि करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक ना। तो इसको काटिए, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 4 गया, 4 से 25, मतलब कि 25% वृद्धि कर देगा, ठीक है, 25% में वृद्धि करेगा खपत में, तब उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी बोलेगा कम ज्यादा कुछ भी रहेगा उसको ऊपर में सेम लिखना है एकदम, और जितना अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे आपको लिखना है कमी 80, कमी 20% कमी लिखा तो यहाँ पे 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा बोलेगा अधिक होगा तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं 120 लिख देंगे, ठीक है। जितना भी कम ज्यादा यहाँ पे होगा परिवर्तन सिर्फ नीचे होगा, आप गुना 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 25% इसका आपका आंसर आ गया। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। इसको हम लोग अगले पार्ट पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। इसका आंसर दोस्तों 50/3% इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब अगर आंसर आपको इतना आ जाता है तो आपका आंसर सही होगा, अगर गलत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हमको उम्मीद है कि आपकी ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अगले टाइप 8 पे। दोस्तों ये है टाइप 8। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। बी की आय कितने प्रतिशत कम है, बी की आय कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। ये दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, इसी के आधार पे वो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, आप लोग वो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन है पढ़ के बता दिए हैं, थोड़ा सा राइटिंग खराब है इसीलिए हम पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए, नहीं तो कहीं कोई चीज होता है कि नहीं समझ में आता है, इसीलिए दोस्तों तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत होगी, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब भी बी या फिर सी दो बार आ जाएगा तो वो अनुपात में उस तरह करके बनाएंगे हम लोग। अनुपात में बताया था ना कि अनुपात में दिया रहता था ए बी दिया रहता था 2:3 इस तरह रहता था, फिर बी अनुपात सी दिया रहता 4:8 रहता था।
इस तरह क्वेश्चन दिया रहता था, ये अनुपात का क्वेश्चन होता था। इसी तरह इसी के आधार पे, अनुपात के आधार पे हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर अनुपात वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे कि अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, अनुपात फर्स्ट चैप्टर इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि उसका यूज हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में उसका यूज होता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। देखिए पहले क्या बोले हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया है उसको पहले आप लिखिए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, पहले ए और बी दिया हुआ है। क्या ले रहा है, ए की आय बी से 20% कम है। 20% कम है, किसकी आय, ए की आय 20% कम है, मतलब हम लोग 80 लिखेंगे, 80, और यहां पे हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है। फिर देखिए बी और सी, अब बी और सी आ गया तो वो आगे सी भी लगा देंगे, सी लगा देंगे। तो बी की आय सी से 20% अधिक है, बी की आय सी से 20% अधिक है, अधिक मतलब कि 100 से ज्यादा। तो बी किसका ज्यादा है, तो बी का, तो बी के नीचे हम लिख देंगे 120, फिर यहां पे आ जाएगा आपका 100। अगर आपका मन है काटने का तो काट सकता है, बिना काटे भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन छोटा कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, इसलिए काट लीजिए इसको। 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया, और ये गया 6 से। 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया, और ये बचा 4। इसको यहाँ पे फ्रेश में लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ आपका 5, फिर इसके नीचे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। ए बी सी क्या बोले थे यहाँ पे भरने के लिए, इसको यहाँ पे इसको लाएंगे और इसका बगल वाला इसको लाएंगे 6, ठीक है। अब ए बी सी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक ना। 6 चौका 24, तो 24 यहां लिख देंगे। 6 5 35, 6 5 35 होता है, 6 5 30 होता है, 30 लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 5 30, 50 25, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए, ए बी सी हम लोग निकाल लिए, ए बी सी का हम लोग निकाल लिए अनुपात में। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहां पे बोलिए, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है, बी का मतलब क्या बोले थे, गुना बी का कितना परसेंट है। तो क्या बोल रहा है, ए की आय बोल रहा है बी का कितना परसेंट है। ए की आय कितना है यहाँ पे, ए की आय कितना है यहाँ पे 24 है, और बी कितना है 30। का मतलब क्या बोले थे आप लोग को, गुना। का मतलब क्या बोले थे, गुना। अब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 लिखेंगे, गुना 100 लिखते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 0 से 1 0 गया, 3 से 3 7 21, 3 8 24, तो 80। अब प्रतिशत साइन लगा देंगे, तो मतलब 80% इसका हो गया आंसर। इसमें छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। इसमें दो बार लिखा हुआ था बी, दो बार बी लिखा हुआ था, इसलिए हम इसको अनुपात में चेंज कर दिए, ठीक है। जो लिखा रहेगा पहले उसको लिखते हैं। 20% कम है ए की आय बी से, तो 20% कम तो 80 लिख दिए थे, और यहाँ पे बी 100 लिख दिए थे। फिर उसके बाद बोल रहा दूसरा लाइन में गए, बोल रहा बी की आय सी से, अब सी आ गया है तो सी को ऐड किए यहाँ पे, सी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक मतलब 120 लिखे, और फिर सी को लिखे 100। इसको काट छूट के हम लोग छोटा कर दिए, उसके बाद अनुपात में फॉर्म में ला दिए। अनुपात में से हम लोग ए बी और सी का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। फिर उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद बोल रहा था ए की आय बी का कितना परसेंट है, मतलब बी का कितना परसेंट है। तो 24 है ए और बी है आपका 30, तो 24 से कितना परसेंट होगा, तो 80% होगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को बनाना खुद से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टाइप पे, टाइप 9 पे। दोस्तों ये टाइप 9 है। टाइप 9 में पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बताएंगे फिर से, एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा दूसरा वाला, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। भिन्न 11/15 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए भिन्न में क्या होता है, एक होता है अंश होता है, एक होता है हर, ठीक है। भिन्न किसको बोलते हैं, देखिए जो कि बट्टा में होता है x/y, इसको हम लोग कहते हैं भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, जो ऊपर आता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और इसको नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तब हमको आपको अच्छे से इसको बताएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लिए कि इस तरह जो बट्टा में रहता है उसको भिन्न कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा, किसी भिन्न के अंश मतलब ऊपर वाले में, ठीक है। सॉल्व देखिए इसको कैसे करते हैं। सॉल्व, अंश और हर हो गया। अंश मतलब x, अंश क्या आपका x है, x में 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, 110, ठीक है। तथा हर में, हर किसको बोलते हैं, हर y को। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, a और b भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए आपको ये दे दिए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अंश किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं। वो रहा है हर में 10% का कमी, तो गुना का साइन लगाएंगे। कहीं भी वृद्धि या फिर कमी रहेगा तो अंश हर में, तो x गुना जो भी कमी या ज्यादा रहेगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे गुना हो गया, तो 10% कमी, हर में 10% कमी, 10% कमी मतलब 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 90 हो गया। कमी करे तो परिणामी भिन्न मतलब कि इतना कुछ करने के बाद जो फल मिलेगा हमको, मतलब कि बराबर के उधर, वो आपका होगा 11/15। तो परिणामी भिन्न बोल रहा, मतलब हम यहाँ पे बराबर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 11/15 लिख दिए। इसको जैसा क्वेश्चन था वैसे लिख दिए हैं, सेम टू सेम जो क्वेश्चन बोल रहा था वैसे हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आपको निकालना है क्या है, तो बोल रहा है कि मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए परिणामी भिन्न इतना दिया हुआ है और वृद्धि और कम जो किए हुए अंश और हर में यहाँ पे हो गया। अगर बराबर को उधर रहा था तो ऊपर ऊपर कटता है, ये पता है आपको, और नीचे नीचे कटता है। तो 11 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, ठीक है। और 15 से इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 छके 90 होता है, 15 छके 90 होता है। अब देखिए कट रहा है, तो 6 को काटेंगे हम 3 बार में, दुका पहाड़ा में 10 को काटेंगे हम 5, ठीक है। तो आपका परिणामी भिन्न मतलब कि x और y के बराबर कितना आ जाएगा, इधर है और बराबर उधर जाएगा तो घूम जाता है, तो 3/5, मतलब इसका आंसर हो गया आपका 3/5, ठीक है। 3/5 आंसर हो गया। देखिए बोल रहा था, एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी भिन्न मतलब होता है कि जो बट्टा फॉर्म में रहता है उसको हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। भिन्न का जोड़ आप लोग 4 और 5 में पढ़े होंगे, ठीक है। भिन्न इसको बोलते हैं भिन्न ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा था अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 110, तथा हर में 10% कमी, 10% कमी मतलब हर में मतलब कि 100 में से माइनस है तो 90, कमी करे तो परिणामी भिन्न बराबर के उधर। परिणाम क्या आता है, किसी भी चीज को करते हैं तो परिणाम जो आता है उसको बराबर के उधर लिखते हैं। तो परिणामी भिन्न आपका 11/15 बोल रहा था, 11/15 बोल रहा था, तो 11/15 यहाँ पे लिख दिए और बस इसको सॉल्व कर दिए। ऊपर से काटेंगे, 11 पहाड़ा में 110 को काटेंगे तो 10 बार में आएगा, फिर 15 को पहाड़ा में 90 को काटेंगे तो 6 बार में आएगा, फिर भी कट रहा था तो 5 से काटे 2 बार में, 5 दुक्का पहाड़ा में 5 बार में काटे और दुक्का पहाड़ा में 3 बार काटे। तो x और y, तो बोल रहा था मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न मतलब कि x और y का वैल्यू पूछ रहा था, तो x y का वैल्यू इधर था तो बराबर उधर जाता तो उलट जाता है, गुना में रहता वो भागा में रहता है, जो भागा में रहता है वो गुना में रहता है बराबर उधर जाने पर, ठीक है। तो ये उलट गया, 3/5 इसका आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये है दूसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर हम पढ़ देते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि, अंश में 150% की वृद्धि तथा हर में 200% की वृद्धि, हर में 200% की वृद्धि करे तो परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 150, यहाँ पे 10 के जगह 150 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 कमी के जगह यहाँ पे आपको 200% वृद्धि दिया हुआ है, मतलब दोनों में वृद्धि दिया हुआ है, तो दोनों में आपको कमी कुछ नहीं करना, दोनों में वृद्धि कर देना है। बन जाएगा आपका आंसर आप बना के आप उनको बना सकते हैं, आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बना के। अब दोस्तों हम लोग टाइप 9 तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग टाइप 10 देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ये टाइप 10 है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि तथा बाद में 10% कमी हो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कि किसी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि तथा बाद में 10% कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 10% पहले हम लोग वृद्धि करते हैं, 10% वृद्धि, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। ये सब क्वेश्चन जानते हैं, ये सब क्वेश्चन सीखने के बाद 5 से
5 से 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो। ठीक है, बोल रहा है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि मतलब 110, तथा बाद में 10% कमी, कमी मतलब कि 90, 10% कमी हो गया हो तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट का कमी होगा, कितने परसेंट कमी होगा, कितने प्रतिशत का कमी होगा, परिवर्तन होगा। ठीक ना, तो या तो आपको ऐसे भी याद रखना है, जब भी सेम मतलब कि 10% का वृद्धि और 10% कमी हुआ, 20% का वृद्धि 20% कमी हुआ, 25% का कमी 25% कमी 25% का वृद्धि हुआ, तो इस केस में हमेशा जो भी आएगा हमेशा आपका वो उसमें हानि होता है, मतलब कि आपका हमेशा वो माइनस में आएगा, परिवर्तन जो होगा हमेशा माइनस में आएगा। याद रखना, प्रॉफिट लॉस में आपको बता चुके हैं कि जब भी सेम लिखा रहेगा, जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही कमी होगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, मतलब कि कम आएगा। ठीक ना, तो देख लिए 10% वृद्धि तो 10% वृद्धि को 110 लिख दिए हैं, 10% कमी तो 10% कमी को हम लिख दिए हैं 90। कुछ नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो काट देना है, अगर जीरो जीरो रहेगा तो काट देना है, अगर जीरो नहीं रहेगा तो दोनों को गुना कर देना। ठीक है, क्या कर दिए, जीरो जो था यहाँ पे काट दिए, अब दोनों को गुना कर दिए, कितना आ गया 99 आ गया, मतलब कि आपका क्या होगा 1% का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, कमी आ गया ना। जब भी हमेशा जितना वृद्धि और जितना कमी होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है बोलेगा कि परिवर्तन कितना परसेंट का इसका निकालने बोल रहा है, तो उसमें हमेशा हमेशा आपको माइनस में आंसर आएगा, मतलब कि हमेशा कमी होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका इसका अलग होगा। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि, क्वेश्चन सेम है, 15% का वृद्धि तथा बाद में 15% कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन देखिए दे दिया है कि 15% वृद्धि और 15% कमी, सेम है, 15% की वृद्धि हो रहा है, 15% की कमी हो रहा है, मतलब इसका भी जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, 100 से कम आएगा। ठीक है, अब कितना कम आएगा उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। 15% का वृद्धि मतलब कि 115, 15% का कमी मतलब क्या हो गया 85। अब जीरो तो इसमें नहीं है, जीरो नहीं है ना, काट तो नहीं पाएंगे इसको, तो अब जीरो नहीं रहा तो दोनों को गुना कर दिए, दोनों को गुना कर दिए, 115 और 85 को जीरो से गुना कैसे करते हैं, 3 डिजिट वाला एक ट्रिक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो इनटू वाला जो ट्रिक है वो हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे और डाल देंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट इसको गुना कैसे करते हैं एक लाइन में आप लोग देखिएगा। देखिए 8 50 25 के 5 हाथ में 2 का, 8 पे 40 में 45, 2 47 से 7 हाथ में 4 का, 5 5 8 5 13 13 13 4 17 7 हाथ में 1 का, 8 1 9, इतना आ गया आपका गुना करके 9 9 7 7 5। ठीक है, इसमें जीरो नहीं कटा था तो 2 अंक के बाद आप एक पॉइंट लगा दीजिएगा अपने मन से, 2 अंक के बाद आप एक यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा। तो कितना आ गया देखिए 97.75 आ गया, 100 से कम आ गया, कितना कम आ गया 100 से, तो 2.25%, ये आपका आ गया प्रतिशत में आंसर। ये ट्रिक था दोस्तों, 2D 3D छोटा, अगर आप लोग कहिएगा तो हम ये ट्रिक वाला वीडियो भी आपका डाल देंगे कि डिवाइड का ट्रिक होता है, इनटू का ट्रिक होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ट्रिक होता है, ये सब ट्रिक वाला बोलिएगा तो आप लोग ट्रिक का वीडियो भी आप प्रोवाइड कर देंगे, अगर कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कीजिएगा तो। इसे ट्रिक वाला वीडियो से होगा क्या कि आपका एग्जाम में जो होगा समय बचता है। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो हम वो वाला वीडियो भी दे देंगे। ठीक है, गुना कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आ गया, अगर आपका जीरो और नहीं दिया रहेगा, कोई कट नहीं रहा है, तो दोनों को आंख मूंद के गुना कर दीजिएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा और उसको देखिएगा 100 से कम आया है तो जितना कम आएगा उसको 100 से माइनस कर दीजिएगा, इसको 100 से माइनस कर देते इतना आंसर आ जाता। ठीक है, अब दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही था, टाइप 10 तक का हम लोग बता दिए हैं इतना वीडियो, और एक 2-3 टाइप और है जिसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो वाला, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इस वीडियो में टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग इसको अगले पार्ट में करेंगे। वो 2 टाइप के क्वेश्चन है और वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है उस तरह क्वेश्चन और हर बार आता है, तो इसलिए उस वाले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर हम मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सा भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, जो होमवर्क देते हैं, अगर वो आप लोग से नहीं बनता है तो आप उसको इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग इससे पहले वीडियो में दे चुके हैं, आप उस पर आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको हम पूरा सॉल्यूशन बना के फोटो खींच के आपको सेंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।